प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आ चुका हूं सीईटी का संपूर्ण मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है आपके एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे। जो सीईटी का नया सिलेबस है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग, उसी को फॉलो करते हुए मैं ये मॉडल पेपर तैयार किया है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में 120 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। 120 में से अगर आपके 70-80 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो मान लेना आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। संपूर्ण मॉडल पेपर आपके सामने है, ऑल सब्जेक्ट दोस्तों इसमें आपके इंक्लूड है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं और साथ साथ में जो प्रश्न आपको आते हैं उनका आप क्या करें, यहाँ पर उत्तर है वो कमेंट करें। ठीक है, तो क्लास का पहला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के इतिहास से संबंधित है, इनमें से कौन कौन से स्रोत दोस्तों हैं वो राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए हैं। ताम्रपत्र और सिक्के, बिल्कुल राजस्थान के इतिहास से ताम्रपत्र और सिक्के दोस्तों हैं, ये जुड़े हुए हैं या नहीं ये पहले बताओ फटाफट तरीके से। हाँ, तो ये जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट है। शिलालेख और मूर्तियाँ भी बिल्कुल इतिहास से मिली है, तो ये भी राइट है। स्मारक और दान पत्र भी मिले हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो भी दोस्तों 6 चीज़ें लिखी हुई है वो सारी की सारी राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला सवाल दोस्तों। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा सीईटी के अंदर, एक तरफ शासक लिखे हुए हैं और एक तरफ राज्याभिषेक। किस राजा का राज्याभिषेक कब हुआ था यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा राणा सांगा का राज्याभिषेक। राणा सांगा का राज्याभिषेक दोस्तों है वो 1509 के अंदर हुआ था। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद राणा प्रताप की बात करें दोस्तों, तो महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठे थे दोस्तों, वो 1572 के अंदर बैठे थे। 2 के बाद 1 इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करें राणा कुंभा के राज्याभिषेक के बारे में, तो इनका 1433 के अंदर और उदय सिंह का 1537 के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका कोड बनेगा वो बनेगा 2143। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, रणथंबोर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था, है ना। यहाँ पर आपको कमेंट करना है, अमीर के रणथंबोर के दोस्तों विरुद्ध आपको बताना है किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। जब खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय दोस्तों खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उस समय कर रहा था उलुग खां। कौन था दोस्तों, उलुग खां। जो भी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला है असंगत का चयन कीजिए। अजरक प्रिंट कहाँ की, बाड़मेर की। जाजम प्रिंट राजसमंद की तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद तिल पट्टी ब्यावर की। काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा की। तो असंगत कौन सा है, असंगत ऑप्शन बी है दोस्तों। अजरक प्रिंट बाड़मेर की सही है। अजरक प्रिंट के लिए दोस्तों आपको बताइए बाड़मेर प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट है दोस्तों, ये राजसमंद की नहीं है। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की है दोस्तों, जाजम प्रिंट है, आजम प्रिंट है, ये चित्तौड़ के आकोला गाँव की दोस्तों है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना दोस्तों। निम्न कथनों पे विचार कीजिए। कागड़ कांड 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल में घटित हुआ था। तसीमो कांड 1946 में धौलपुर रियासत में घटित हुआ था। 2 कथन है, दोनों पे विचार करना है अपन को। तो बिल्कुल दोस्तों बात करें तो पहला कथन है ना कागड़ कांड, कागड़ कांड दोस्तों पहला है वो गलत है और दूसरे वाला बात बिल्कुल सही है दोस्तों, तसीमो कांड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा ए गलत है और बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने इस बार जो पेपर बनेगा उस तरीके से बनेगा, देख लेना आप। असंगत कौन सा है, करती है एक प्रकार रचनाकार है। सूरज प्रकार किसकी करती है, कर्णिदान की। बादली कन्हैयालाल की। रूठी रानी केसरी सिंह की। प्रबंध चिंतामण मेरुतुंग की। तो यहाँ पर देखो सही कौन सा नहीं है दोस्तों, सही कौन सा नहीं है देखा जाए ना, तो बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों यहाँ पर रहेगा बादली। बादली दोस्तों रचना है ना, कौन सी रचना, बादली रचना है वो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बिल्कुल ये चंद्र सिंह बिरकाली की है। किसकी है, चंद्र सिंह की है, कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने कालबेलिया नृत्य को बारे में गलत कथन कौन से है। देखो कालबेलिया के बारे में आपको बताना गलत कथन कौन कौन से है। तो देखिए कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। गुलाबो सपेरा कौन सा नृत्य करती है, कालबेलिया नृत्य करती है। कालबेलिया जाति के लोक नृत्य बागड़िया, इडोनी, शंकरिया, पणियारी है, ये भी राइट बात है दोस्तों कालबेलिया के बारे में। कालबेलिया को 2013 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया नहीं दोस्तों, कालबेलिया को 2010 के अंदर क्या कर दिया था,
यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया था, ये गलत हो गया। इस नृत्य के लिए अजमेर प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट बात है। तो असंगत है वो दोस्तों ऑप्शन सी है यहाँ पर। देख लेना 100% इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। कितना शानदार किस तरीके से प्रश्न को पूछने का लेवल है आप देखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए आने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स अब आपको मिलेगा आरपी स्टडी ऐप के अंदर मात्र 599 के अंदर, ठीक है ना। सीईटी का 12th लेवल का फुल कोर्स आपको मिलेगा, जिसके अंदर दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाएंगे, हिंदी, साइंस, मैथ, ठीक है, जो आपके सिलेबस में संपूर्ण पढ़ा दिया जाएगा विशेष मार्गदर्शन के साथ में दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। इसके अंदर फेस टू फेस क्लास आएगी, साथ में क्लास नोट्स PDF भी आपको मिल जाएंगे, जिससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। पेमेंट किसी और से करना है तो आप क्या करें, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, एक बार इस कोर्स को लोगे तो वास्तव में दोस्तों सीईटी की तैयारी तो हो ही जाएगी, और सीईटी में आगे वाली वैकेंसी जो भी आएगी उसकी भी तैयारी साथ में हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है। इनमें से तत्व मतलब जिसमें तार होता है उसे तत्व कहते हैं, तार वाला नहीं है। कामायचा, रावणत्ता, गुजरी, मोरचंग, इनमें से तत्व वाद्यंत्र कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी मोरचंग है दोस्तों। इसको फूंक मार के बजाते हैं, यानी ये कैसा वाद्यंत्र है, सुशील वाद्यंत्र है दोस्तों, ठीक है। मीराबाई के समझ में कौन सा कथन गलत है। मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़, है ना। तो मीराबाई के बारे में कौन सा गलत है दोस्तों। मीराबाई का जन्म 1458 में मेड़ता के पास बाजोली गांव में हुआ। इनका लालन पालन कुड़की गांव में हुआ। मीरा की भक्ति निर्गुण भाव की थी। मीरा के पति का नाम भोजराज था। तो बिल्कुल आप सबको दोस्तों यहाँ पर ध्यान होना चाहिए मीराबाई के बारे में, तो है ना। मीराबाई का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था। मीरा के बारे में गलत कथन आपसे पूछा है, तो मीरा की जो भक्ति दोस्तों थी ये निर्गुण भाव की नहीं थी, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। हाँ जी, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन सी को गलत बता रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, मीरा के बारे में गलत है, बाकी सब राइट है। मीरा के पति का नाम भोजराज था, ये भी ध्यान रखना। आश्विन माह में लगने वाले कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत 1895 में किसने की थी। कोटा का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, और इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी उमेद सिंह ने। किसने की थी दोस्तों, कोटा के राजा उमेद सिंह ने इसकी शुरुआत की थी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके सामने पुरानी जलोढ़ का बना हुआ ऊंचा भाग कहलाता है। पुरानी जलोढ़ का बना हुआ ऊंचा भाग क्या कहलाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें साथियों, तो बागर जो होता है ना, बागर है वो क्या है, प्रकार का एक पुराने जलोढ़ मिट्टी का वह ऊंचा मैदानी भाग जहाँ पर नदियाँ हैं वो दोस्तों बाढ़ या पानी सामान्य रूप से नहीं पहुँच पाता है, ऊंचा होता है, ठीक है। और खादर क्या होता है, तो ये दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उससे बनता है, ठीक है। अगला, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है वो आपकी कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी बिल्कुल आपका जिंदगाड़ा, ठीक है। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण है वो प्रजनन केंद्र है दोस्तों, वो पिंजौर हरियाणा केंद्र है। कहाँ पर है, पिंजौर हरियाणा केंद्र। अगला है असंगत कौन सा है, रामगढ़ विस्तारी बूंदी केंद्र, केसरबाग धौलपुर केंद्र, बस्सी जयपुर केंद्र, और दोस्तों सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर केंद्र। तो देखिए रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी केंद्र सही है, केसरबाग धौलपुर केंद्र सही है, और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में सही है। बट दोस्तों ध्यान रखें बस्सी अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों। बस्सी कहाँ पे है, चित्तौड़ के अंदर है, जयपुर के अंदर नहीं है प्यारे साथियों। अगर सीईटी की आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो आज ही आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। जो भी हमारी क्लास आती है सारी क्लासें देखो, कॉपी में लिखो, उनको याद करो, सीईटी आपके आराम से निकलवा देंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवासी क्षेत्र है। मतलब केर और थोर कहाँ होते हैं, है ना। केर और थोर दोस्तों अगर सर्वाधिक अपन देखें कहाँ होते हैं, केर, थोर, खेजड़ी, फोग, है ना, ये आते हैं मरुद्वीप प्रदेश में। किस में आते हैं, मरुद्वीप प्रदेश में। मतलब यहाँ पर आपका रहेगा रेतीले मैदान के अंदर। ये कहाँ होते हैं, रेतीले मैदान के अंदर होते हैं। गिर वंशीय गाय मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है। गिर जो गाय होती है वो सामान्य रूप से दोस्तों देखें ना तो बिल्कुल गिर गाय को राजस्थान में रेंडा अजमेरा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ के आसपास पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा आंसर दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या पूछा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान सम्मिलित है।
नागरिकता के बारे में संविधान में कहाँ पे बोला गया है? भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच, 5 से लेकर 11 के बीच में क्या है दोस्तों, नागरिकता की बात की गई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के अंदर संविधान को अंगीकृत कब किया गया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया दोस्तों? वो किया था 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों। संविधान सभा के द्वारा बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर दोस्तों क्या है, संविधान को अंगीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें खाली जगह योग्य बनाने का आवश्यक हो। खाली जगह में क्या आएगा, तो उन्हें दोस्तों किस प्रकार योग्य बनाएगी? उन्हें स्वसहायता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाएगी। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए राइट रहेगा। इस बार थोड़ी राज्य व्यवस्था टफ आने वाली है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, एक राज्य में यदि एक राजनेता ये तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्यों के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? भाई ऐसा होता है कि अपने राज्य में दूसरा कोई आके काम नहीं कर सकता है ना? तो कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके अंदर दोस्तों क्या हो रहा है? सीधी बात है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। ठीक है, अगला, बिल्कुल व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताओ। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है दोस्तों, ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है अपने राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य का जो मुख्य सचिव होता है ना, वो क्या कार्य करता है? तो कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा में, या राज्य प्रधान के रूप में। तो प्यारे साथियों, हमेशा जो राज्य का मुख्य सचिव होता है वो किस रूप में कार्य करता है? वो बिल्कुल सारे रूप में कार्य करता है, ओनली फॉर राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 1, 2, 3 और 4 किस में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट कर दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगला है अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, राजस्व मंडल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत। अधीनस्थ राज्यपाल की श्रेणी में कौन नहीं आता है दोस्तों? तो उसमें राजस्व मंडल है दोस्तों, ये अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है प्यारे साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही है? इनमें से कौन सा कथन मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या है दोस्तों? एकदम सही लिखा हुआ है। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना द्वारा हुआ। गलत है। ये आयोग मार्च 2000 में कार्यशील हुआ था। ये बात बिल्कुल क्या है दोस्तों? राइट है। यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करेंगे सीधा ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ। अगली ये स्काडा प्रणाली क्या है? कमेंट करेंगे। स्काडा प्रणाली दोस्तों SCADA है ना? तो स्काडा दोस्तों क्या करती है? पारदर्शी जल प्रबंध हेतु बांध व नहर प्रणाली का दोस्तों निर्माण करती है। ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य के कितने जिलों को क्रियान्वित किया गया है? मरु विकास कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के कितने जिले हैं दोस्तों? तो इसके अंदर राजस्थान के 16 जिले सम्मिलित है। कितने जिले? 16। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के उद्योग क्षेत्र के कुल मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक है? सर्वाधिक की दोस्तों बात करें तो इसमें सर्वाधिक हिस्सा दोस्तों है विनिर्माण का। किसका है? विनिर्माण। भारत में सुनामी पारंपरिक चेतावनी केंद्र कहाँ पर है? सुनामी की जब बात आती है दोस्तों, तो सुनामी का जो केंद्र बना हुआ है, जो हमें क्या है चेतावनी देता है सुनामी के बारे में, जो वो केंद्र है वो दोस्तों कहाँ पे है? तो वो है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। अगला है झील के किनारे स्मारक बने हुए, उनको मिलान करनी है। ठीक है, सरगासुली कहाँ पे है? जहांगीर के महल कहाँ पे हैं? महर्षि कपिल मुनि का आश्रम स्थल और जल महल। सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, सरगासुली है जयपुर के अंदर। गलता जी, सबसे पहले आएगा 4, ये कट गए दोनों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जहांगीर के महलों की बात करूँ मैं, तो जहांगीर के महल है पुष्कर झील के अंदर। 4 के बाद 3, तो पहला सही हो रहा है। उसके बाद कपिल मुनि का आश्रम कोलायत में, जल महल मानसरोवर में। ठीक है, चलिए जिले और उनमें बहने वाली आंतरिक नदियों के युग्म को सम्मिलित कीजिए। मिलान करना है कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से बहती है।
कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कांतली की बात करूँ, कांतली आप सबको पता है सीकर और झुंझुनू से बहती है। 3 इसमें है नहीं, 3 इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद रूपारेल की बात करें, रूपारेल नदी अलवर, डींग और भरतपुर से बहती है। 3 के बाद 4 इसमें भी है नहीं, ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद छाबी नदी की बात करें दोस्तों, छाबी कहाँ से बहती है, जयपुर कोटपुतली बैरोड से, और बाणगंगा दौसा और भरतपुर से। ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला है कोपेन के वर्गीकरण को आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है, BWHW, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है, टूटा फूटा, इसको मिलान करेंगे नहीं अपन, टूटा हुआ है, सही से दिख नहीं रहा है, कट हुआ था, ठीक है। अगला परियोजना और जिले, राज्य, कौन सी परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सबसे पहले बात करें चंबल की, तो चंबल दोस्तों राजस्थान, साथ में मध्य प्रदेश की संयुक्त है, 50-50 है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये क्या है, 50-50 है, दोनों कट गए। उसके बाद माही परियोजना की बात करें, ये माही है वो राजस्थान और गुजरात की है। कहाँ की है, राजस्थान और गुजरात की, ऑप्शन ए सही हो रहा है। उसके बाद व्यास परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। और पीछे बचा नर्मदा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से सही है बताओ। फायरे वाले खनन क्षेत्र, खनिज और खनन क्षेत्र है, ठीक है ना। सही कौन सा है आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखो, एक तो पहला सही है, उसके बाद दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है, तीनों सही है यहाँ पर तो, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है। जो 101वां संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों, उसके बारे में गलत कथन। संघ सूची की प्रविष्टियाँ ब्राह्मणों से ब्राह्मणों विलोपित की गई है। राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 52 व 55 विलोपित की गई है। संघ सूची की प्रविष्टि 83 प्रस्तावित की गई है। राज्य सूची प्रविष्टि 54 से 52 प्रस्तावित की गई है। इनके बारे में त्रुटिपूर्ण मतलब गलत कथन है वो दोस्तों देखना है, तो गलत है वो ऑप्शन सी है। जो भी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर रहा है, सी सही है। संविधान सभा के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। जनगण मन को स्वीकार किया गया है दोस्तों, वो आपको सबको पता होना चाहिए। संविधान सभा के दोस्तों किसके अंदर, बिल्कुल 12वें अधिवेशन के अंदर दोस्तों माना गया है। कौन सा अधिवेशन, 12वां। दिसंबर 2025 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी दर्ज की गई है। तो बिल्कुल ऊर्जा क्षमता दर्ज की गई है, वो की गई है दोस्तों यहाँ पर 31.556 मेगावाट, ठीक है, 31,556.43 मेगावाट। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। साइंस का बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। भौतिक परिवर्तन, रसोई गैस का जलना, चीनी में पानी का घुलना, दूध का फटना, भोजन का पचना। तो इनमें से दोस्तों देखा जाए तो बिल्कुल आपको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ चलिए, चीनी का पानी में घुलना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आने से पहले जो विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ऐप डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से कोर्स लेके शानदार तैयारी करो प्यारे साथियों, ठीक है ना। हाँ, और अगर पेमेंट किसी और से करना है तो आप क्या करें, हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। अगला है प्राथमिक चिकित्सा किट में त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा किट के अंदर जो त्रिकोणीय पट्टी आती है दोस्तों, कौन सी पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी, उसका मुख्य उपयोग क्या होता है दोस्तों, उससे अपन क्या करते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों बिल्कुल जब कॉलर बोन या हाथ की हड्डी टूटती है ना, तो हाथ में वजन से दर्द होता है, त्रिकोणीय पट्टी को गर्दन के चारों ओर बांध लिया जाता है, जो हाथ के वजन को संभाल लेती है और हड्डी को हिलने नहीं देती है। आप सबको पता होगा। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, बी सही है। नस्ली दवाओं में लत छोड़ने के दौरान वाले विड्रॉल सिंड्रोम के शारीरिक लक्षणों में क्या शामिल हो सकता है। तो इसमें दोस्तों जब कोई शरीर में नशीले पदार्थ पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं ना, और अचानक नशा बंद करते हैं शरीर में, तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। मस्तिष्क और तंत्रिकाएं वो उग्र प्रतिक्रिया देती है। इस कारण दोस्तों ये क्या है, शरीर में लक्षण पैदा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर क्या रहेगा, बताओ फटाफट तरीके से। बिल्कुल लक्षणों में क्या शामिल हो सकता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट है, अचानक से वजन घटता है, या फिर गहरी और शांत नींद आती है, तो बिल्कुल बेचैनी वगैरह कम होकर क्या होती है, हाँ गहरी नींद आती है। तो यह आज का सेशन था। कमेंट करना सेशन कैसा लगा दोस्तों। बहुत जल्द इससे भी बड़े बड़े मॉडल पेपर आपके बीच लेके आऊँगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्लास कैसे लगी। क्लास अगर पसंद आई, ऐसी क्लास रोज़ देखना चाहते हो
तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।